हेलो टॉपर्स लर्नर, वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। डियर लर्नर्स, जो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन नहीं सिखाना है कि मीन्स इस बुक का जो क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, इसका ये सॉल्व करा दिया। यहाँ पर जो चल रहा है आपका वो क्या कॉन्सेप्ट बताना, जिससे आप किसी भी बुक का हो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो इसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो आपका है आइडेंटिटी फॉर द क्यूब ऑफ बाइनोमियल्स। मीन्स हम आज जो सीखेंगे तो आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी। इसको हम क्या करेंगे, जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो इसका जो फार्मूला आता है क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी, या इसमें हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला आया तो हम लोग इसी फार्मूले को बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ द क्यूब। ये क्यूब की आइडेंटिटी है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि आइडेंटिटी का फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है, इसके साथ इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसे क्या है 2x प्लस 3y का क्यूब है, 103 का क्यूब निकालते हैं तो क्या है कि हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में यूज करके हम 1/x प्लस 1/y का क्यूब है, या 10.2 का क्यूब निकालना है, या x प्लस 4/x का क्यूब निकालना है। इतने सारे क्या है, सारे देखा इसी जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया a प्लस बी का होल क्यूब से सारे इनकी वैल्यू निकल आएगी। मीन्स हमको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना, ये होती है आइडेंटिटी। इसी टाइप से हम इसके और जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपको दिख रहे होंगे। क्या अब सेकेंड आइडेंटिटी देख लेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। इसके पहले क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब, अब a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। या इसको जब ओपन कर देंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे कहाँ से फार्मूला आया, और साथ में इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी देखेंगे। मीन्स 2p माइनस 3q का क्यूब का देखेंगे, 2x माइनस 1/y का क्यूब देखेंगे, x/5 माइनस 3/2 का होल क्यूब देखेंगे, 99 का क्यूब निकालेंगे, हमको 99 का 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है, या 9.8 का क्यूब। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आज की क्लास में होंगे। तो जो आइडेंटिटी है आप यहाँ पर दो सीखेंगे, पहले a प्लस बी का होल क्यूब की, सेकेंड a माइनस बी का होल क्यूब की। ये दोनों कहाँ से आए, इनका फार्मूला जो हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं कैसे बना वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं आइडेंटिटी की, आपकी जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी। ठीक है, कभी कभी यूज पड़ेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब देखते हैं जनरली हमको क्या फैक्टराइज करना होता है, मीन्स इसको फार्मूले को ओपन करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका यूज करेंगे। ओके, तो ये जो दोनों फार्मूले हैं आए कहाँ से, तो ये क्या होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करके लाते हैं अगर ये फार्मूला हमारा कैसे आया। तो यहाँ पर पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, मीन्स इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं कैसे हुआ। तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है ये कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। ये आपको बैक क्लास में सारा पता चल जाएगा, जितनी पावर होती है उतने टाइम्स लिखा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेस से में पावर ऐड होती है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, 3 हो गई। मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ पर पता है a प्लस बी तो लिखा रहेगा। इसका फार्मूला ये क्या है, स्क्वायर की आइडेंटिटी है। मीन्स बाइनोमियल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी जो बताई थी बैक क्लास में, वहाँ आपको इसको पूरी डिटेल मिलेगी, फार्मूला कहाँ से आया इसके सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर पता है a का मल्टीप्लाई पूरे इसमें होना है, b का भी होना है, तो कर देते हैं। a का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। ओके, फिर इस b का करते हैं, b के पहले प्लस लगा हुआ, प्लस लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। ठीक है, आप देखो ये क्या किया, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब a का एक स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। जब a का b के साथ करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा। अब a का जब ट्वाइस ab से करेंगे तो a स्क्वायर b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ b का करते हैं तो b का जब a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर b, सिक्वेंस से लिख लेते हैं। फिर b का b से करेंगे तो b क्यूब हो जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर। दोनों क्यूब वाले जो टर्म है उनको पास पास ले आते हैं, एक ये है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। ओके,
इसके बाद देखो ट्वाइस ए स्क्वायर बी एंड ए स्क्वायर बी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि क्या है ये दोनों लाइक हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर और ट्वाइस ए बी स्क्वायर ए बी लाइक है तो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। यही आपका फार्मूला ड्राइव हो चुका है। ठीक है, ऊपर वाला लिखना है तो इन दोनों में क्या है 3ab कॉमन हो रहा है, ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपके जो दोनों फार्मूले हैं मीन्स ये आपके आ चुके हैं, क्या आइडेंटिटी ऑफ क्यूब के हैं। तो कैसे किया, क्यूब की आइडेंटिटी याद रखनी है। यहाँ पर अभी मैं 2 बताऊंगा, फिर 2 आगे और मिलेंगी प्लस या माइनस वाली, वो भी बात करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला आया वो आ चुका है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ऑफ a प्लस बी। ये आपके दोनों फार्मूले मीन्स इसी का दोनों वर्जन लिख चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका आइडेंटिटी ऑफ क्यूब। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन देखे थे उनको सॉल्व करते हैं, जिससे क्या हो आपको ये जो आइडेंटिटी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो फार्मूला था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको पता चल गया है a प्लस बी का होल क्यूब क्या बना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है 2x प्लस 3y का क्यूब सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि यहाँ हमने जो फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब का, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर सेम तो है नहीं, तो हमको ये दिख रहा है कि पूरा टर्म्स इसको हम लोग a इमेजिन कर लेंगे, ये पूरा टर्म्स क्या होगा b इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब ही लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे इसको जहाँ a बोलेंगे वहाँ 2x लिख देंगे, जहाँ b बोलेंगे वहाँ पर 2y लिख देंगे, 3y लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला होता है a क्यूब मीन्स 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब मीन्स 3y का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर मीन्स 2x का स्क्वायर करना है। 3a स्क्वायर हो चुका है, b भी आता है तो b कितना है 3y है प्लस अब क्या है 3a स्क्वायर b, तो 3a कितना है 2x है, b कितना है 3y है, इसका स्क्वायर करा रहा है। ये आपका क्या हुआ फार्मूले के अकॉर्डिंग सारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्यूब लगाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्यूब है दोनों में होता है, ये आपका क्या है इंटीग्रल ऑफ जो आप पढ़ चुके हैं। तो 2 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, x का क्यूब x रहेगा। ठीक है, तो 8x क्यूब हो गया। ऐसे ही 3 का जब क्यूब करेंगे 3 3 जा 9 3 जा 27 होगा, तो 27y क्यूब हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 3 जा 9y आ चुका है। इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, x का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6x इंटू 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 9 4 जा 36 x स्क्वायर y प्लस 9 6 जा 54x y स्क्वायर। ये आपका क्या हुआ आइडेंटिटी से हमने सॉल्व कर लिया। मीन्स इसको जो क्यूब निकालना था इसका जो क्यूब आएगा वो ये होगा। तो हमको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना, हम इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्ट वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म आपका a हो जाएगा, ये वाला टर्म b हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब चल रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ भी बन चुका है। तो वैसे ही इमेजिन करेंगे, पहला क्या हुआ a क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब में क्या है x 1/x है, तो 1/x का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब मीन्स 1/y का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर मीन्स
1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, बी मीन्स 1 अपॉन वाई प्लस 3, ए मीन्स 1 अपॉन एक्स, बी मीन 1 अपॉन वाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, x का x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वाई मीन्स 1 का तो 1 रहेगा, y का y क्यूब हो जाएगा प्लस 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसका जो है मल्टीप्लाई एक बार और कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 3, न्यूमरेटर में आपका 3 1 3 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस 3 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका क्यूब निकालना था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई का क्यूब, वो आपको ऐसे फाइंड आउट हो चुका है। अब आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपका x प्लस 4 अपॉन एक्स का क्यूब निकालना है। क्या है, x प्लस 4 अपॉन एक्स का क्यूब, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, वही आपका जो फार्मूला है a क्यूब प्लस क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ a x हो जाएगा और आपका जो b है 4 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो x क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब मतलब 4 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3, a मतलब x, b मतलब 4 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, 3a स्क्वायर बी मीन्स a का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 3ab। अब स्क्वायर किसका होता है, b का होता है, मीन्स एक बार इसका स्क्वायर करना है a का, एक बार b का कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64, तो 64 अपॉन एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ देखो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा तो ओनली x बचेगा, 3 4 12x हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो 3 इंटू एक्स इंटू 4 का क्या होगा, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 64 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 16 3 क्या हो जाएगा 48 अपॉन एक्स। ये हो गया आपका x प्लस 4 अपॉन एक्स का होल क्यूब। इस तरीके से ओपन करेंगे। अब जो दो लास्ट के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अब क्या 103 का निकालना है क्यूब और 10.2 का निकालना है। तो जनरली हम देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, इसका सीधे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दे, वो ज़्यादा इजी लगता है। पर अगर आपने इस फार्मूले को अच्छे से अभी तक प्रैक्टिस कर लिया होगा तो बहुत ही ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका 103 का क्यूब। तो अब यहाँ पर सीधी प्रॉब्लम आती है कि हम ए क्या लें बी क्या लें, क्योंकि यहाँ कहीं बीच में प्लस माइनस तो लगा नहीं हुआ है। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन बनते हैं। तो जनरली हम लोग लिखते हैं कि 100 प्लस 3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 100 प्लस 3 लिखेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम 99 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, 105 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमको ऐसा करना है जब भी कोई भी यहाँ पर नंबर लिखा हो, 103 लिखा है, 110 लिखा हो या 205 लिखा हो, तो याद रखना है कि जो भी यहाँ लिखा होगा तो हम उसमें ऐसा ब्रेक करेंगे कि जो वन टर्म हो ए हो वो मैक्सिमम 0 वाला बने। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कोई ऊट पटांग नंबर ना है कि इसको 99 प्लस 4 बना ले। तो क्या होगा, 99 का स्क्वायर थोड़ा तुमको करना ही पड़ेगा। तुमको ये पता है कि अगर किसी में जैसे 10 का स्क्वायर हो तो 100 होता है, 10 का क्यूब करना है 1000 होता है, ऐसे 100 का करना है तो जितना भी होते हैं उसके 3 टाइम्स 0 बढ़ा देने हैं। अगर 1 था तो 3 0 कर दिए, 2 है तो 6 0 कर देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारा इजी दिख रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सेम फार्मूले का हमारा बन चुका है। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। तो क्या होगा, ए क्यूब मीन्स 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब मीन 3 का क्यूब प्लस 3a बी लिख लिया। अब क्या होता है, 3ab में इनको 2 बार लिख लो, सबसे बेटर रहता है। 3 इंटू 100 इंटू 3 मैंने 2 बार लिख लिया।
अब क्या करते हैं, एक बार इस वाले में a को स्क्वायर कर देंगे, इसमें b को कर देंगे, या इसमें a को कर देना, इसमें b कर देना, कोई वो नहीं होता है। तो हमने पहले क्या किया, इसमें स्क्वायर कर दिया, बाद में इसमें कर दिया। फार्मूला हमारा बन चुका है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 100 है, मीन्स 2 जीरो है, तो क्यूब की वजह से कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब 3 का क्यूब पता है, 3 3 9 3 27 होता है, प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर में क्या होता है, डबल होता है, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, इंटू 3 प्लस 300 इंटू 3 का क्या होता है 9, तो 1 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, प्लस 27 हो गया, प्लस 3 3 9, कितने जीरो, 4 जीरो, प्लस 9 3 27। अब इसको केवल हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो इसकी ऐड की प्रॉब्लम आती है, तो या तो हम इसको सीधे क्या करें, कॉलम में लिख लेते हैं तो ऐड कर सकते हैं, या इसको हमको डायरेक्ट ऐड करना है तो हमको जो पीरियड होते हैं, मीन्स 1 प्लेस 10 प्लेस 100 प्लेस, इनको देखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में देखें तो ये 2 डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये 4 डिजिट का है, फिर उसके बाद 5 डिजिट का है, फिर आपका 7 डिजिट का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ 2 डिजिट जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो गया। इसके बाद 2 डिजिट हो चुके, जब 4 3 और 4 देखेंगे तो यहाँ 3 4 जीरो है, यहाँ भी 3 4 जीरो है, तो मीन्स 27 आ जाएगा। अब आते हैं 5 डिजिट में, तो 5 हमारा यहाँ पर ये है, यहाँ पर 5 जीरो, इसलिए 9 आ जाएगा। अब आते हैं 6 पे, तो यहाँ से सारा खत्म हो चुका है, ऐड हो गया इतना। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आ जाएगा, 1, ये हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरीके से इजी से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसी का जो लास्ट है 10.2 का देख लेते हैं क्यूब। तो इसमें भी वही करना है क्या कि हम 0 बनाएंगे, तो इसके 0 बनाने सबसे बेटर है 10 में अगर हम 0.2 ऐड कर दें तो आपका 10.2 हो जाएगा। तो वही कर लेते हैं यहाँ पर 10 प्लस 0.2 का क्यूब, ये वाला आपका a हो गया, ये वाला b हो गया, ठीक है। अब इसका क्यूब करना है तो a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब ओपन करना है, तो क्या करेंगे, a क्यूब मतलब 10 का क्यूब, b क्यूब मतलब 0.2 का क्यूब, प्लस 3, एक बार मैंने a लिख लिया, यहाँ पर हमने b लिख लिया, 2 बार ये लिख लिया, ठीक है। अब एक बार a में स्क्वायर लगाना है तो a में लगा दिया, फिर सेकेंड वाले में b में लगा देते हैं। अब क्या होगा, 10 का क्यूब तो 1 है तो 3 जीरो आ जाएंगे, प्लस प्रॉब्लम यहाँ आती है 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8 होता है, पॉइंट करने में एडजस्ट दिक्कत होती है। तो वही याद रखना है कि जब वहाँ 1 जीरो था तो क्यूब करने से 3 जीरो आ गए। ऐसे ही वहाँ यहाँ पर डेसिमल जो पॉइंट है 1 डिजिट पे है, तो उसका क्यूब करेंगे तो फिर 3 डिजिट बाद आएगा, मीन्स 2 का क्यूब तो 8 हो गया। अब हमको जो पॉइंट लगाना है 3 डिजिट में लगाना है, 1 ये हो गया, 2 कम पड़ रहे हैं, इसलिए आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 3 इंटू 10, सेम ही होगा कि क्या होता है, स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 लिखा हुआ है, प्लस 0.008 प्लस 3 का जब 100 में करेंगे 300 हो जाएगा, 300 2 600 हो जाएगा, पर पॉइंट 1 डिजिट है तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ देखो 3 4 12, क्या है 12 मीन्स 0.12 आ चुका है। अब उसमें 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो हम पॉइंट के इधर वाला अलग ऐड करेंगे, उधर वाला अलग करेंगे, तो मीन्स 60 और ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट इधर 1 भी है तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट को उधर ऐड करते हैं, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 208, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब।
तो जैसे हमने a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ड्राइव किया था, वैसे ही हम a माइनस बी का होल क्यूब का ड्राइव करेंगे। तो a माइनस बी का वैसे देखें आइडेंटिटी होती क्या है क्यूब की, तो आपका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस बी। या तो इसको हम ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो होगा b माइनस का होगा, उसके बाद इन दोनों में क्या है कि जो माइनस वाला होगा उसमें a स्क्वायर कर देंगे, जो प्लस वाला होगा उसमें b स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोग प्रूव करके देख लेते हैं। तो जब प्रूव करने की बारी आएगी तो वही जैसे हमने a प्लस बी को किया था वैसे ही हम a माइनस बी को करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab। अब a का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, माइनस b का भी पूरे में करेंगे, कर देते हैं। तो हमने a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab में किया और माइनस b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab में किया। जब हम a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर के साथ करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, a का जब b स्क्वायर के साथ करेंगे तो प्लस का ab स्क्वायर हो जाएगा। जब a का माइनस ट्वाइस ab से करेंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर b हो जाएगा। अब माइनस का करते थे, यहाँ माइनस लगा इसलिए अंदर का साइन भी साथ में चेंज करते जाएंगे, b का भी करेंगे। तो माइनस जब b का करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब माइनस माइनस प्लस हो गया 2ab स्क्वायर। अब क्यूब वाले पहले लिख लेते हैं तो a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, ये b क्यूब आ गया, a क्यूब आ गया। अब देखो माइनस का 2a स्क्वायर b और माइनस का a स्क्वायर b तो क्या हो जाएंगे, लाइक है इसलिए 3a स्क्वायर b प्लस का ab स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ चुका है, आ गया है। अब इसमें क्या करते हैं, हम 3ab माइनस का कॉमन ले लेते हैं तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ऑफ a माइनस b। इस तरीके से आपका जो फार्मूला है ड्राइव हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने प्लस में 5 देखे थे, ऐसे ही माइनस के हम 5 देखेंगे, जिससे क्या हुई आइडेंटिटी आपकी बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला आपका निकल के आया है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2p माइनस 3q का क्यूब। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर पता चल रहा है कि a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना है, तो वैसे ही करेंगे हम इसको। एक पहला फार्मूला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, a क्यूब मीन्स 2p का क्यूब हो जाएगा माइनस b क्यूब मीन्स 3q का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर मीन्स 2p स्क्वायर, b मीन्स 3q। ठीक है, माइनस, अब माइनस तो होगा नहीं, प्लस होगा 3, a कितना है 2p है, b कितना है 3q है, स्क्वायर किस में करना है, b में कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है तो 8p क्यूब माइनस 3 का 27 होता है, 27q क्यूब। अब यहाँ देखेंगे माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर इंटू 3 क्यूब प्लस 3 इंटू 2p इंटू 3 का 9q स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, या 3 3 जा 9 4 जा 36, p स्क्वायर क्यूब प्लस 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। इस तरीके से क्या हुआ, 2p माइनस 3q का होल क्यूब हमने निकाल लिया, किसका यूज करके, फार्मूले का यूज करके। अब देखते थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, ये तो इजी था, सब कोई सॉल्व कर लेता है। जो प्रॉब्लम आती है इनमें आती है जो अब बाद वाले हैं। तो नेक्स्ट है 2x माइनस 1 अपॉन वाई का होल क्यूब। तो अब इसको देखते हैं।
तो क्या करेंगे, 2x माइनस 1/y का होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको ए बी चाहिए, तो ये क्या पता है, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया, तो a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला बन चुका है। ओपन कर देंगे तो a क्यूब मतलब 2x का क्यूब, b क्यूब मीन्स माइनस का 1/y का क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, -3a² भी, तो -3a कितना है, 2x है, स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर दिया, b कितना है 1/y है, प्लस 3a कितना है 2x है, b कितना है 1/y, स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर दिया। ओपन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x क्यूब, ठीक है, माइनस 1/y क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का 4x² इंटू 1/y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/y² हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8x क्यूब माइनस 1/y क्यूब, 3 4 जा 12, तो माइनस का 12x² प्लस 3 2 जा 6x/y²। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, x/5 माइनस 3/2 का होल क्यूब, x/5 माइनस 3/2 का होल क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम वही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। तो फार्मूला ओपन कर लेते हैं, x/5 का क्यूब मीन्स a क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स 3/2 का क्यूब माइनस 3a², तो x/5 का स्क्वायर इंटू b, तो b क्या है आपका 3/2 है, प्लस 3a कितना है x/5 है, b कितना है 3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x³/125 माइनस 3 का क्या हो जाएगा 27/8 माइनस 3x²/25 इंटू 3/2, ओके, प्लस 3 इंटू x/5 इंटू 3 का क्या हो जाएगा 9/4, तो x³/125 माइनस 27/8 माइनस, अब यहाँ मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 9/50 x²। यहाँ पर करेंगे 3 9 जा 27, 5 4 जा 20x। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ चुका है, x/5 माइनस 3/2 का होल क्यूब। अब देखते हैं 99 का क्यूब एंड 9.8 का क्यूब निकालने का। तो जब 99 का क्यूब निकालेंगे तो वही होगा, क्या होगा, हम जीरो के उसमें कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो आपका ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, मीन्स फार्मूला क्या बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a कितना है 100 है, तो 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a कितना है 100, b कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो लिख देते हैं अभी फार्मूला की वजह से 1, ठीक है। तो यहाँ पर पता है 100 का क्यूब क्या होगा, 6 0 आ जाएंगे, माइनस 1 माइनस 3 यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 हो जाएंगे, डायरेक्ट कर दिया है। इसका करेंगे तो 1 और 4 0 आएंगे, उसका मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, प्लस 300। अब क्या होगा, ये और ये प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मीन्स आपका क्या आ जाएगा 2 0 300 माइनस 3, ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 0 में 1, तो आपको पता है यहाँ से 12 लेते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा 9 हो जाएगा, 9 में 0 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। इसने इसको 12 दिया था तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा।
अब यहाँ पर 0 में 0 माइनस होगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा 10 में 3 जाएगा तो 7, यहाँ पर 9। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम 99 क्यूब निकालना हो, 98, 95, 96 कुछ भी किसी का भी क्यूब निकालना हो तो हम आइडेंटिटी का भी यूज करके निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है एग्जाम में, कभी कभी हम लोग सोचते हैं बहुत ही थोड़ा लेंदी, सीधे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा अगर क्वेश्चन लिख के आता है कि आपको यूजिंग द आइडेंटिटी, तो फिर आपको आइडेंटिटी का यूज करके ही करना है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ओके, अब हमको निकालना है 9.8 का क्यूब। तो जब इसका निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 लिख सकते हैं। ओपन कर देंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, a मीन्स 10 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस 3, a मीन्स 10 इंटू बी मीन्स 0.2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, माइनस इसका भी मैं बता चुका हूँ क्या आएगा 0.008 माइनस 3 इंटू 10 का 100 इंटू 0.2 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.04। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 माइनस 0.008 माइनस 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 मीन्स 0.6 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस 3 4 जा 12, तो क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। सही है ना, उनकी डाउट लग रहा है। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस के हैं तो ऐड कर लेंगे, ये दोनों माइनस के हैं तो भी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1001.2 माइनस 60.008 कर लेंगे माइनस। तो यहाँ पता है कितना लिखा हुआ है 60 मीन्स 1 माइनस करना है इसको, तो आप लोग डायरेक्ट कर पाए नहीं तो अपना वैसे कर लेना कॉलम में लिख के। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ बचा 10 में 6 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 9 पॉइंट। यहाँ पर 2 है तो 0 0 लगा सकते हैं, तो 0 से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, उसके पहले 9 आएगा तो 9 लिख देंगे, इससे एक मैंने लिया था तो ये आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम जो प्लस की आइडेंटिटी हो या माइनस की क्यूब की, उसको दोनों के हमने फार्मूले से यूज करके कितना भी कैसा भी डिफिकल्ट दे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के क्वेश्चन या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।